यही हमारा प्रार्थना है आज। है परम प्रधान परमेश्वर, इस सुबह के सभा में हमारा यही प्रार्थना है कि तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जा, हमें अभिषेक कर दे, एक नए रूप से हमें छू दे परमेश्वर, कि हम तुम्हारी कार्रवाई में उस आसमानी ताकत को लेकर, उस आसमानी हवा से परिपूर्ण होकर तुम्हारे राज्य में तन मन धन से लग जाए। हे पिता, धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों के लिए जो आज उपस्थित है यहाँ पर। तुम्हारी दया दृष्टि उन पर रहे, आशीष रहे, यीशु के नाम से आमीन आमीन। मैं सबको स्वागत करता हूँ यहाँ पर आज इस सुबह सभा में। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। सब कुछ भूलकर यीशु के उपस्थिति को आदर करो और आप आत्मिक उन्नति निश्चय प्राप्त करोगे। जो लोग ऑनलाइन सुनते हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। और हमारे साथ में, हमारे वर्शिप टीम के साथ में मिलकर स्तुति, प्रशंसा और उसके राज के विषय में गीत को हम लोग गाएंगे इस समय। धन्यवाद। ना तो शक्ति ना तो बल से होगा मेरे आत्मा से। सब इस गीत को जानते हैं, जोर से गाएं। ना तो बल से यहोवा ने कहा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। ना तो शक्ति ना तो बल से होगा मेरे आत्मा से। ना तो शक्ति ना तो बल से यहोवा ने कहा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। It's not by might, it's not by might, nor by power, hallelujah, by my spirit says the Lord. It's not by might, it's not by might, nor by power, but by my spirit says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed by my spirit says the Lord. ये पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा। एक बार और, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। हालेलुया, आमीन। प्रभु की आत्मा से जो कोई पर्वत आपके सामने, जो कोई तूफान है आप उसमें से गुजरते हो, उसके लिए सब कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपका विश्वास है, हमारे विश्वास जब यीशु मसीह पर रहता है, बाय फेथ, हम जब जानते कि हमारे भरोसा किस पर है, वो सब संभालेगा उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। आमीन। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें डाउट नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड, सिर्फ विश्वास करना है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के समय सब चीज़ पूरा होगा। आमीन। उसके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, उसके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम कुछ है नहीं। राइट, आमीन आमीन। आत्मा मन रहता है, पवित्र आत्मा मन रहता है। हालेलुया। शायद जानते हो कि इस गीत को जोर से गाए, ताली बजाकर परमेश्वर के प्रशंसा करें, स्तुति करें, पूरे दिल खोलकर आज
आप आए हैं ये समय 1 और आधा घंटा पूरा हृदय खोल कर उसके महिमा करे आज। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं। मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। ओ पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन, ओ पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। हालेलुया। अंधे देखते हैं, वो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। हालेलुया। ओ यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडराता, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, वो बहरे सुनते हैं। गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। ओ यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। भागता है। हालेलुया। विश्वास करते हैं, वो शैतान कांपता है, शैतान भागता है। शैतान कांपता है, शैतान कांपता है, वो शैतान भागता, शैतान कांपता है, शैतान कांपता है, शैतान भागता है, शैतान कांपता है, शैतान कांपता है, ओ शैतान भागता है। यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है। ओ यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता,
पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है ओ आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता पेंटिकॉस्ट के दिन समान वो आत्मा मंडराता पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता हालेलुया पवित्र आत्मा यहाँ पर है आज वो आपको छूना चाहता है अभिषेक करना चाहता है ओ वी थैंक यू होली स्पिरिट तू हमारे साथ में हमारे दोस्त बनकर हमें अगुवाई करता है हमें शिक्षा देता है ओ थैंक यू जीसस थैंक यू कि तूने वादा किया हमें पवित्र आत्मा देने की तूने वादा किया कि हमें अकेला नहीं कभी छोड़ेगा और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू क्यों नहीं धन्यवाद दे इसको ऐलान करे पवित्र आत्मा को वो आपके साथ में वो आपसे बातचीत करता है ओ यस लॉर्ड थैंक यू जीसस हमारी प्रार्थना है पिता कि तू हमारे हृदय को शुद्ध कर दे जीसस जीसस अपने आग से पवित्र आत्मा के अग्नि से पिता अपने सामर्थ से ओ जीसस जीसस ओ हालेलुया थैंक यू लॉर्ड ब्लेस्ड बी योर नेम शुद्ध कर मेरा दिल हो जाऊं जानियो स्वयं सा अनमोल शुद्ध कर मेरा दिल हो जाऊं स्वयं से यही मेरे दिल की चाह यही मेरे दिल की चाह कि बनूं निर्मल जीऊं मैं देवू तेरे लिए कि पवित्र मना दे शुद्ध कर मेरा दिल धो मेरे सारे पाप बेदाग आत्मा किया यही मेरे दिल के चाह यही मेरे दिल की चाह कि बनूं
प्रार्थना है पिता कि तुम हमारे हृदय को बदल दे, वो अपने आत्मा की आँख से पिता। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आत्मा की आँख, यही मेरे दिल की चाह कि बनूं निर्मल, जीऊं मैं प्रभु तेरे लिए, कि बनूं निर्मल, जीऊं मैं तेरे लिए मेरे स्वामी, पूरी हो तेरी मर्जी। एक बार और आत्मा की आँख, आत्मा की आँख, यही मेरे दिल की चाह कि बनूं निर्मल, ओ जीऊं मैं प्रभु तेरे लिए, कि रहूं निर्मल, जीऊं मैं तेरे लिए मेरे स्वामी, पूरी हो तेरी मर्जी। ओ पूरी हो तेरी मर्जी, पूरी हो तेरी मर्जी प्रभु, पूरी हो तेरी मर्जी। हालेलुया। ओ आत्मा की आँख, जीसस जीसस, अपने सामर्थ्य से प्रभु, पवित्र आत्मा की आँख से, हालेलुया, हमारे जीवन में आप आशीर्वाद करें, हमारे मन को बदले। और ये अंदर शेर अंबारी क्या, पूरी हो तेरी मर्जी पिता हमारे जीवन में। हालेलुया। Glory, 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 glory. Syrian, thank you, Jesus. Thank you, Lord. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए,
सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा यस लॉर्ड पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा ओ यस लॉर्ड घुटने टिकाकर सर को झुका हाथ उठाता तेरे लिए घुटने टिकाकर सर को झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ सिर्फ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ पवित्र आत्मा यस लॉर्ड पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा हालेलुया ओ पवित्र आत्मा हालेलुया सेरी अंदर यीशु ही मार्ग है यस लॉर्ड यीशु ही सत्य है यीशु जीवन है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु सबका यीशु मार्ग यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु मार्ग है यीशु ही मार्ग है यस लॉर्ड यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है
पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ यीशु तू मार्ग, तू सत्य, तू जीवन है प्रभु। सिर्फ तेरे प्रति हम अपने सर को झुकाते हैं, सिर्फ तेरे और हम अपने हाथ उठाते हैं। Glory, glory, glory. ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ओ Jesus, Jesus. Mama mare पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सब गाए। फिर से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से। फिर से तू अभिषेक कर तेरी महिमा से, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से। यस लॉर्ड, हमारे प्रार्थना है हर एक जन जो यहाँ पर है आज आपके पवित्र आत्मा को बपतिस्मा को पाएगा, कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य उनको मिले। जीसस जीसस होरी अंधेरे रामा रसेर Yenderenda marese Oriande mama mare Senyanana Kareni amare Mama mare जीसस। लोग अपनी आवाज को उठाए, इसके धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा को स्वीकार करें। वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है,
आपके जीवन से महान महान कार्य करना चाहता है। हो अरे अंधेरे से हालेलुया। Oh, we thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. अपने महिमा से, अपने सामर्थ्य से प्रभु हर एक जन को अभिषेक कर दे। एक खास रूप से पिता हर एक हृदय को छुए आज। ओ थैंक यू लॉर्ड। पादरी सूरज के ऊपर अपने अभिषेक तैयार रखिए, जैसे वो आपके वचन को लाएगा हम उसको स्वीकार करें पिता। आपका जीवित वचन अपने जीवन को हम बदले पिता। तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, तेरा महिमा हमारे जीवन से आपके नाम और ऊंचा हो। धन्यवाद। इस पूरी सभा को जो कुछ और आगे होगा आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। अब बैठ सकते हैं। बैठने से पहले एक दूसरे से घूम कर मिल लो जब तक पादरी आता है। स्माइल कर लो, स्वागत कर लो एक दूसरे को। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय। परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारे बीच में एक खास रूप से हमसे बातचीत करता है और अपना हृदय को खोलें और उससे रिश्ता रखें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के प्रचार को सुनेंगे और हमारे बीच में मेहमान नहीं है, पुराना जो व्यक्ति है सुरेश कुमार, जो कि कलाम्बो ज्योति असेंबली का पादरी है और बचपन से यही चर्च में यहीं पर था। वो बड़ा हुआ यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करके और उसके कार्यों में लगा और आज तक वो बड़े जोश में और धूमधाम से परमेश्वर के कार्य में लगता है। और कलाम्बो चर्च के पादरी है, जो कि पिछले 5 रोज जो हम लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे तो कलाम्बो से ज़्यादा लोग आए थे। यहाँ के मेंबर लोग, आप लोग बहुत कम लोग थे यहाँ पर। कलाम्बो के जैसे मालूम पड़ता था कि पूरा चर्च यहाँ पर आ गया। और आज हम लोग खुश हैं कि पादरी सुरेश कुमार हमारे साथ में है और प्रार्थना करते रहे, ध्यान दे वचन पर कि हे परमेश्वर तू मुझसे क्या कहता है इस भक्त से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मसीह की जय। मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को स्वागत करता हूँ। आज इस आराधना सभा में बहुत सुंदर सा जो वर्शिप था, आज परमेश्वर का जो आत्मा आज हमारे बीच में जब ऐसे एकत्रित होते हैं, उसकी आत्मा, उसका जो उपस्थिति उनके बीच में रहता है। और फिर हफ्ता भर जो स्पिरिचुअल एम्फेसिस वीक हुआ, कई लोग आए यहाँ पे, प्रभु यीशु मसीह के जो पवित्र आत्मा से भरपूर हुए और भी बलवंत हुए, क्योंकि हम मनुष्य कमजोर है, लेकिन परमेश्वर हमें आज पवित्र आत्मा दी से और अपना जो उपस्थिति और साथ साथ अपना जो वचन है, हमें उस जो वचन से भरपूरन करे है। और फिर जो नया साल आया है, जो समय है रुकता नहीं है, वो जाता है। किसी के जो समय किसी के खातिर रुकता नहीं है, लेकिन बहुत जोर से वो भागता है। और हमें समय के साथ में चलना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि समय जो है परमेश्वर ने इसको योजना को किया। और जैसे नया साल आया है, हम लोग यहाँ पे हर एक जो विश्वासी आज जैसे इस भवन में है और दूसरा हफ्ता है, मैं यही शायद उम्मीद करता हूँ आप लोग ने कुछ ना कुछ जो मन्नतें
बनाए हैं अपने जीवन में। और आज जिस विषय में मैं बात करूंगा वो है कि व्हाट इज योर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, कि तुम्हारा जो नया साल का जो मन्नत है, जो मन्नतें हैं, क्या है आज। हम लोग के जीवन में बहुत कुछ होता है। अपन जीवन में जब हम लोग पीछे देखते हैं तो बहुत कुछ होता है, आत्मिक तरह से, शारीरिक तरह से, पारिवारिक तरह से, व्यक्तिगत तरह से। हम लोग के जीवन में चेंजेस आते रहता है, सेटबैक्स रहता है, कि ये एक रकम के कठिनाई भी आता है, लेकिन परमेश्वर के जो सामर्थ्य है हमके साथ में रहता है, परमेश्वर के साथ में रहता है, हमें मदद करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन आज ये सवाल है कि जो नया साल का जो मन्नतें है, क्या आप बनाए हो उसको? अगर नहीं बनाए हो तो मैं आशा करता हूं कि इस जो आज का जो उपदेश है उसके बाद में, सुनने के बाद में, आप जरूर जो अपना मन्नतें है इस साल का, खासकर जो आत्मिक तरह से, उसको आप बनाओगे। ये बहुत जरूरत है कि हम जो मसीहा लोग हैं आत्मिक तरह से परमेश्वर सन्मुख जाकर, जैसे ये हफ्ता जो था स्पिरिचुअल एफिसिस वीक, अपने आप को इंडिविजुअली हम लोग उसके सन्मुख आए, उसके कदमों पर आए और अपना जो मन्नतें इस साल का, कुछ बिना परमेश्वर के द्वारा हम नहीं कुछ कर सकते, बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम नहीं कुछ कर सकते अपने जीवन में। ना तो बल से, ना तो शक्ति से होगा, परमेश्वर के आत्मा से। प्रभु की जय। परमेश्वर के आत्मा से होगा। इसी कारण हम लोग के कलीसिया में बिगिनिंग ऑफ द ईयर और फेस्ट वीक पे हम लोग यहाँ पे रखता है जो स्पेशल एफिस वीक है, कि हम लोग आकर जो विश्वासी लोग हैं अपना जो जीवन है, जो पवित्र आत्मा, उसको और भी गहराई से ले ले, और भी मजबूती से ले ले अपने जीवन में, कि ये जो साल आया है, नया साल, नया उमंग लेकर, नया आशा लेकर, नया जो कदम हमारे जीवन में आएगा, कि इसको हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे पवित्र आत्मा के सहारा के द्वारा। जो हमारे मन्नतें हैं, कई बार हम लोग मनाते हैं, जो रेजोल्यूशन रहता है, खासकर हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको जब बनाता है तो खासकर जो हमके फिजिकल, जो हमके जीवन में जो फिजिकल तरह से, वो ज़्यादा हम उसको बनाते हैं। मान लो कि 80% हमके जो मन्नतें रहता है वो फिजिकल, जो हमके ये जो मटेरियल थिंग्स के खातिर रहता है। लेकिन आज अगर आप उसको उलट देगा, 80% अगर आप परमेश्वर के जो आत्मिक तरह से जो मन्नतें उसको बनाएगा और 20% रखेगा तो और भी चीज़ों के द्वारा, ये जो हम लोग के यहाँ जो जीवन है रहने सहने का और जो मटेरियल थिंग्स है, तो आप देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा, क्योंकि आप अपना जो प्रायोरिटी है परमेश्वर के दिया है, अपना जो जगह है जीवन में, अपना जो पोजीशन है, अपना जो स्टेटस है परमेश्वर के लिए आप रखा है जीवन में। आपकी जो जीवन है परमेश्वर तभी हमारे जीवन में काम कर सकता है। शायद जो पिछले वाला जो साल था, कई एक आप मन्नतें बनाए थे, लेकिन उसको आप भरपूर नहीं कर पाए। एंड ऑफ द ईयर आया, जो चीज़ हम लोग चाहता रहा अकम्प्लिश करे खातिर, वो चीज़ हम लोग उसको प्राप्त नहीं किया एंड ऑफ द ईयर। शायद आपके फिजिकल नीड्स रहा, या तो फिजिकल जो रेजोल्यूशन आप बना रहा है तो स्पिरिचुअल बना रहा, लेकिन वो पूरा नहीं है। शायद बीच में कुछ होएगी गड़बड़ी, शायद बीच में कमजोरी आएगी, बीच में हम लोग लेजी हो गया, बीच में शायद परमेश्वर के उतना हम लोग और भी करीब नहीं आया, परमेश्वर के जो सहारा था पवित्र आत्मा को नहीं लिया। शायद हमारे जीवन में पाप आ गया, अड़ंगा आ गया, शायद हमारे जीवन में जो अनहोली लाइफ जो था वो आ गया, या तो हम लोग फुली कमिटेड नहीं था परमेश्वर वचन पर, हम लोग के जो जीवन था शायद आधा आधा था।
शायद हम लोग के जीवन में और भी जो चीज था दुनियादारी का वो हमें दबोच लिया। ये तो शायद हमारे जीवन में जो शैतान था प्रकोप लेकर आ गया। ये तो शायद हमारे जीवन में और भी जो चीजें हैं वो आ गया, और इसको हम लोग इसी कारण अपना जो मन्नत था जो पिछले वाला साल का हम पूरा नहीं कर पाया। लेकिन एक नया साल आज मिला है। आज हम के जीवन में परमेश्वर उस साहस दी से कि हम लोग आज जीता है, कि ये साल जो है हम लोग जिंदा है। हम लोग नहीं जानता है कि कब कौन सी हुई जी, लेकिन परमेश्वर के अगर हम लोग साथ साथ चलेगा, हम लोग जानता है कि मौत भी आ जाए हम लोग परमेश्वर के साथ में रहेगा। अभी कल हम जाके एक नया फैमिली के विजिट करा, प्रेयर करा, और सेवरे हमारा ये मैसेज है कि जो पेशेंट है रात के 1 बजे हार्ट अटैक मारिस और आज अस्पताल में भर्ती है। सो जो हमारा जीवन है उसको गंभीर से लेना है, खेवाल से हम लोग के नहीं लेना है, हम लोग के डगमग डोल नहीं रहना है, लेकिन मजबूती तरह से परमेश्वर सेवा करना है। और ये नया साल जब आया है तब परमेश्वर हमें नए रकम से हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है उसको बनाना चाहता है। हमारा जो विश्वास है, नया जो विश्वास है और भी जो मजबूत विश्वास है परमेश्वर हमें देना चाहता है। कैसे होगा? आप सोचते हो कैसे होगा? मैं बताऊंगा कैसे होगा। ये पूरा कर सकते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो विश्वास योगी परमेश्वर है। और उसने कहा है बुक ऑफ ज़करिया 4:6 में कि ना तो शक्ति ना तो बल से होगा मेरे आत्मा से, कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये पूरा होगा। It's not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord। कि परमेश्वर के सहारा के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर आपके पास धर्मशास्त्र है आप खोल ले बुक ऑफ जरमाया 29:11। बुक ऑफ जरमाया 29:11। यहां पे जो वर्स है वो कहता है For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope। प्रभु की जय। ये जो वचन है आज सबके लिए एक प्रतिज्ञा है। It's a promise for us, for each and every believer के लिए ये promise है आज कि परमेश्वर जो है आज हमें जानता है, हमें पहचानता है, हमें नाम से जानता है। हम लोग उसके लिए एक स्पेशल है, उसके जो राज वो मतलब स्पेशल है आज। और हमारे जो विचार है उसके विषय में जानता है, हमारा जो मन्नतें हम इस साल में बनाए हैं उसके विषय में वो जानता है। और परमेश्वर आज कहता है कि हमें शांति का मन देता है। प्रभु की जय। शांति देता है आज हमारे सोच विचार में, हमारे हृदय में, हमारे मन में। और फिर परमेश्वर जो है वो किसी के दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है कि और जो परमेश्वर है और भी जो शायद इस दुनिया में और भी जो है वे दंड देते हैं, लेकिन हमारा जो बाइबल का परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है वो हमारे लिए बुरा कभी नहीं सोचता है, कभी नहीं बुरा सोचता है, लेकिन हमारे लिए हर वक्त हमारे भविष्य के लिए और साथ साथ हमारे जो आशा है उसको बनाता है हमारे जीवन में। क्या है? क्योंकि परमेश्वर आज हमारे हर एक जो जीवन है, हर एक जो यहाँ पे लोग बैठा है, आपके लिए परमेश्वर के राज में एक नक्शा है आपके जीवन के लिए। He has a plan for you. He has a purpose for your life। और परमेश्वर जो है आज हमारा हानि का परमेश्वर नहीं है, लेकिन लाभदायक का परमेश्वर है। The God that we serve today is a God of prosperity। कंगाल का परमेश्वर नहीं, दरिद्र का परमेश्वर नहीं, लेकिन कैसा परमेश्वर जो आज हमें भरपूर करने वाला हर एक चीज से। अगर हम लोग अपना स्वर्ग पिता परमेश्वर को अपने पूरे ईमानदारी से उसकी सेवा करता है तो हमें वो भरपूर करता है हर एक चीजों में। हमारा जो आशा है, हमारा जो भविष्य है वो सिकुआ है परमेश्वर में।
उसके लिए हमें चिंता नहीं करे के है, लेकिन परमेश्वर जो है हमें साथ देगा, हमें मदद करेगा, अगुवाई करेगा और हमें चलाएगा आगे। फिर बुक ऑफ डिटोरमिनी चैप्टर 7 और वर्स 13, आज थोड़ा ढेर वर्सेस हम पढ़ेगा कि आप लोग देखो कि परमेश्वर जो वचन है आज हमसे क्या कहता है, उसका जो प्रतिज्ञा आज हमारे खातिर। बुक ऑफ डिटोरमिनी चैप्टर 7 वर्स 13, यहाँ पे बतावे है, and he will love you and bless you and multiply you. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your land, your grains and your new wines and your oil, the increase of your cattle and the offspring of your flock, in the land of which he sown to your fathers to give. प्रभु की जय। कि परमेश्वर आज यहाँ कहता है कि he will multiply, तुम्हारे जीवन में जो आशीष है he will multiply, तुम्हारा जो फाइनेंसेस है, तुम्हारे आत्मिक जीवन में जो बढ़ंती है, तुम्हारा जो फैमिली है, तुम्हारा जो नौकरी का स्थान, तुम्हारा जो प्रार्थना करने का जो जीवन है तुम्हारा, जो तुम बाइबल पढ़ते हो, जो परमेश्वर में लोलनता से सेवा करते हो, परमेश्वर के लिए निकलते हो और जन को बताने के लिए, ये सब चीजों में परमेश्वर दुगुना आपको देगा। अगर इस साल अगर आप सिर्फ खाली प्रार्थना कर आपन खातिर, लेकिन लास्ट ईयर अगर प्रार्थना कर आपन खातिर, इस साल परमेश्वर चाहता है कि आप औरों के लिए प्रार्थना करो। जो बीमार है जाओ उनके घर पर हाथ धरो और प्रार्थना करो। आप जानता है आपके परिवार में, कलीसिया में अगर जो जन नहीं है, आप पे बीमार है, ये तो उनकी तकलीफ है, तो मुसीबत के जाओ एनकरेज करो। इस ब्लेसिंग हमके जीवन आत्मिक तरह से वो ब्लेसिंग आएगा। और जब हम लोग निकलेंगे करेंगे ये चीज, हम लोग देखेंगे कि जो लोग जब लोग हाथ धरेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, दे विल बी हील, दे विल रिसीव मिरेकल्स इन देयर लाइफ, लोग के जो जीवन है वो बदलेगा। परमेश्वर आज चाहता है आपके जीवन से काम करने के लिए, आपके इस्तेमाल करना चाहता है परमेश्वर आज, और कहता है कि आप ब्लेस होएगा जो भी कुछ करेगा। उस समय लोग ज्यादा करके किसानी जो कार्य करते थे और ज्यादा जो फसल या तो जो फ्रूट्स वगैरह बोते थे, और परमेश्वर यहाँ कहता है कि आपके जो जमीन है जहाँ पे आप मजदूरी करें, जहाँ पे आप काम करेगा, वहाँ पे परमेश्वर का जो आशीष वो रहेगा। हमारे जीवन में भी अगर हम आत्मिक तरह से, शारीरिक तरह से परमेश्वर के लिए निकलेंगे, काम करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसका आशीष रहेगा 2 गुना 3 गुना और ज्यादा आशीष हर एक चीज में, क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा किया, He has sworn to your fathers। प्रभु की जय। आज परमेश्वर ये चीज जो प्रतिज्ञा बदलता नहीं है, उसका जो प्रोमिस है हमारे जीवन नहीं बदलता है, लेकिन हमेशा के लिए आमीन है। सभी के लिए, जितने भी जन है यहाँ पे, आपके लिए ये जो आशीष है वो रहता है। प्रोस्पेरिटी जो है आपके जीवन के लिए है। फिर बुक ऑफ एफिशियंस को हम देखते हैं, एफिशियंस 4:22 से 24 तक। यहाँ कहता है 22 से 24 तक, यहाँ कहता है कि and you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the sinful lust, and be renewed in the spirit of your mind। प्रभु की जय। कि परमेश्वर आज चाहता है कि जो पिछले साल का जो बात था उसको भूल जाए। अगर आप अपने जीवन में शायद कुछ समस्या आ गया, कुछ कठिनाई आ गया, उसके बाद उसके पीछे में भूल जाए, उसको हम निकाल दे। शायद जीवन में कुछ आदतें था जिसको नहीं रहना था पुराने जीवन में, उसको हम निकाल दे, क्योंकि परमेश्वर आज हमें एक नया मनुष्य बनाना चाहता है। इस साल दिस ईयर परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है हर एक जन को, और वो सच्चाई से और साथ साथ पवित्रता से हमें भरना चाहता है। हमारे मन को परमेश्वर एक नया मोड़ देना चाहता है, हमारे विचारों को, हमारे जो एटीट्यूड है, हमारे जो जीवन का जो भी सोच है, उसको वो बदलना चाहता है ये साल के लिए, कि हम जो कुछ भी मन्नतें बनाएं उस पे हम
सफलता को प्राप्त करें। फिर बुक ऑफ लेमेंटेशन 3:22-23 यह कहता है, through the Lord's mercy we are not consumed because of his compassions fail not। प्रभु की जय। कि परमेश्वर का they are new every morning, great is your faithfulness। कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें हमारे ऊपर छा आता है। इट कंज्यूम्स अस। उसका जो कंपैशन है कभी फेल नहीं होता, इसका जो दया है, करुणा है, कभी फेल नहीं होता हमारे जीवन में। और हर एक सुबह जब हम जगते हमारा आँख खुलता है, हमारा जो दिल है वो धड़कता है, परमेश्वर के लिए वो नया रहता है। इट्स एवरी डे अ न्यू प्रॉमिस। पर हमारे लिए परमेश्वर जो प्रतिज्ञा है वो रहता है, और परमेश्वर का जो फेथफुलनेस है वो महान है। आज हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए far more greater। बुक ऑफ आइज़ाया 40:31 कहता है, बुक ऑफ आइज़ाया 40 और 31 कहता है, but those who wait on the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings like eagle, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint। प्रभु की जय। कि जो लोग प्रभु पर इंतजार करते हैं, they wait upon the Lord, they call on the Lord, they go on their knees, they call upon the Lord, they worship him, they praise him, they have full faith on him, तब कौन सी हुआ है? shall renew their strength। praise the Lord। उनका जो ताकत है परमेश्वर और भी महान करेगा, और भी बुलंदित करेगा। उनका जो ताकत है ऐसा हो जाएगा जो एक गरुड़ की नहीं रहता है, कि जिसके जो विंग्स में इतना ताकत है कि ऊपर उड़ेगा वो। एक जो बिलीवर है, जब परमेश्वर आत्मा में भर जाएगा, परमेश्वर में भरपूर हो जाएगा, वो नीचे नहीं टिकेगा। वो हर वक्त उसका जो स्टैंडर्ड है आत्मिक तरह से वो ऊंचा रहेगा। और वे दौड़ेंगे थकेंगे नहीं, जो भी कुछ करेंगे थकेंगे नहीं, वे करते रहेंगे और वे कमजोर नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं, फेंट नहीं होंगे। ये है शक्ति और सामर्थ्य देता है परमेश्वर आत्मिक तरह से हमें, फिजिकली तरह से परमेश्वर हमें देता है। आज परमेश्वर का जो प्रोमिसेस है हमारे जीवन के लिए प्रॉस्परस है, और साथ साथ एक आशा लेकर आता है। कई एक जो विश्वासी लोग हैं आज अपने जीवन में कई एक जो समस्या है उसको सामना करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आज बल देता है कि हम लोग आगे को जाए, आगे को बढ़े, that we may strive forth, that we may thrive forward। कि उसके जो सामर्थ्य लेकर जो भी सर्कमस्टांसेस रहेगा परमेश्वर बदल देगा आपके जीवन में। क्योंकि परमेश्वर आज डिक्लेयर करता है, he is declaring that he is controlling our life। कि हमके जो जीवन के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन को संभालने वाला परमेश्वर है। और हम लोग देखते हैं कि टाइम एंड टाइम अगेन परमेश्वर जो प्रॉमिस है हमारा जो जीवन है उसके वचन के द्वारा हमें उत्साहित करता है और मजबूत करता है। और आज उसका जो प्लान है हमारे जीवन खातिर इज टू प्रॉस्पर, आगे बढ़ना है। ये साल जैसे आया है उसको लेकर और उसके नजदीक आना है कि परमेश्वर का जो आशीष है उसको हम अनुभव कर सके अपने जीवन में, कि जैसे हम कभी अनुभव नहीं किया। That we will experience a deeper, richer blessing that we have not ever imagined in our life। Praise the Lord। परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत से जो भरपूर ने किया, मेरे जीवन में परमेश्वर चमत्कार को किया है, मुझे आशीष को दिया है, मेरे परिवार को हर एक रकम से। और ये जो आशीष है इस सब के लिए है आज। और आज मैं बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन 3 चीज आपको बताऊंगा। अगर आप सो करोगे तो जो भी मन्नतें हैं पूरा हो जाएगा।
प्रभु की जय। वो पूरा हो जाएगा आपके जीवन में, चाहे शारीरिक जो है फिजिकली नीड्स है आपके, ये तो आपके लिए स्पिरिचुअल नीड्स है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। क्योंकि आज परमेश्वर चाहता है कि हम जो लोग यहाँ पे बैठा है, उसके जो विश्वासी लोग हैं, he wants us to be a better believer in Christ. Praise the Lord. better believer, कि हमारे जीवन में ऐसे हम बने ताकतवर, मजबूत। अगर हमारे जीवन में शायद परिवार में हमने एक अच्छा पेरेंट नहीं बना है, ये तो अच्छा एक चाइल्ड नहीं बना है टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, ये तो हम अच्छा पति नहीं बना है, तो पत्नी नहीं बना है टुवर्ड्स आवर स्पाउस। परमेश्वर आज चाहता है कि हम लोग उसको लेकर और वहाँ से हम लोग सुधारे अपने जीवन को, इंडिविजुअली अपने सुधारे, परिवार को सुधारे, जो कमेटी है वो सुधरेगा, फिर हम कलीसिया में आएंगे, हर एक चीज जो है वो अपने जगह पर आएगा। हम लोग चाहते हैं आज कि एक अच्छा जो व्यक्ति बनने के लिए, बिकॉज परमेश्वर जो है ही विल ऑलवेज, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल ऑलवेज लीड यू टू परफेक्शन, टू होलीनेस। तुम्हें उस जगह पर लेकर आएगा, उस माहौल में लेकर आएगा परमेश्वर। अपना जो माहौल है, उसका जो परिस्थिति है, अपने सच्चाई के नीचे, अपने हाथ के नीचे वो लेकर आएगा, अपने पवित्र आत्मा के नीचे आपको रखना चाहता है कि शैतान जो है हमें छू नहीं पाएगा। आज हम लोग चाहता है बनने के लिए एक अच्छा भंडारी, एक अच्छा सेवक परमेश्वर के लिए, एक अच्छा डिसाइपल जो परमेश्वर काम में पहला रहता है। आज हमें लेजी नहीं बनना है, लेकिन हमें मजबूत बनना है। प्रभु की जय। मजबूत बनना है आत्मिक तरह से। और इसके लिए आज हमें क्या करना है? पहला चीज है फेथफुलनेस इन एक्शन। प्रभु की जय। अगर हम लोग आज ठान लिया है कि परमेश्वर सेवा करेगा, उसमें कौन सी मांगे आए? विश्वास योग्यता। प्रभु की जय। विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस हमके जीवन आना जरूरत है। कैसे आएगा? जब हम लोग स्टेट फास्ट रहेंगे, एक जगह पर खड़े रहेंगे। ऐसे नहीं हम बताता है कि एक जगह पर खाली बैठा रहो बस स्टैग्नेंट रहो, वैसे नहीं। उससे मतलब है अपने विश्वास में एक मजबूत रहो। प्रभु की जय। एक चट्टान की नाई, जो चट्टान कितना भी जो वेव्स आता है, जो समुद्र का जो लड़खड़ा आता है, लेकिन वो एकदम से खड़ा रहता है, वो हिलता नहीं है। हमारा विश्वास उसका रहना बहुत जरूरत है। स्टेट फास्ट इन योर फेथ। अपना जो फेथफुलनेस है इन एक्शन, सिर्फ खाली यहाँ से मुंह से नहीं, यहाँ से नहीं, लेकिन कौन सी करना है? उतारना है, चलना है, उसको अपने जीवन में एक्शन में उसको बदलना है, तभी हमारे जीवन में ये लाभदायक रहेगा। हमें रॉयल बनना है परमेश्वर के लिए। वी हैव टू बी रॉयल। जो स्वर्गदूत है आज स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करते हैं, रात दिन उसकी महिमा जैसे गाते हैं। दे आर द फेथफुल वंस, दे आर रॉयल टू गॉड। आज हमें रॉयल बनना है। हमें आज परमेश्वर के प्रति ट्रस्टवर्दी बनना है, जैसे जोब था। और कई जो कैरेक्टर है बाइबल में, दे वर फेथफुल, ऐसे नोआ था। उस रकम से हमें आज बनना है। वी हैव टू बी फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, रॉयल, स्टेडफास्ट इन आवर फेथ टुडे। जब हम चाहते हैं अपने जीवन में विश्वास योग्यता लाने के लिए, कौन सी हमें और भी करना है? वी हैव टू बी डिवोटेड। अगर हम लोग परमेश्वर मांगता सेवा करें, हम लोग के अपने जीवन में डिवोटेड रहना है, हॉनेस्ट रहना है। अपना जो प्रोमिसेस है उसको हमें पूरा करना है। परमेश्वर के प्रति, एक दूसरे जो मनुष्य के प्रति जो प्रोमिसेस आप करता है उसको पूरा करना है। लूक चैप्टर 16 और वर्स 10 कहता है, लूक चैप्टर 16 और वर्स 10 कहता है, He who is faithful in what is least is faithful also in much, and he who is unjust in what is least is unjust also in much. प्रभु की जय। परमेश्वर वचन है आज कि जो भी जन
छोटे छोटे जो कार्य है उसमें फेथफुल अगर नहीं है, तब जो बड़ा कार्य है फेथफुल इस तरह है। अपन जीवन में कौन मन्नतें आप बनाया है, कौन जो रेजोल्यूशन आप बनाया इस साल, शायद बहुत बड़ा बड़ा हुई। इस साल हम बनता है आत्मिक शरीर तरह से, हम बनता है प्रमोशन, तो हम बनता है अपन मास्टर्स कंप्लीट करें, या तो हम बनता है और भी नौकरी पर और भी आगे बढ़े, या तो हम बनता है अपन और भी जो चीज़ है फैमिली खातिर जो सुविधा रहता है रहने के लिए कि और भी उसमें आगे को बढ़े। ये तो आत्मिक तरह से हम बनता है और भी अपना समय जो है बिताने के लिए प्रार्थना में, सिर्फ खाली अतवार के नहीं यहाँ आए के प्रार्थना करें, लेकिन रोज अपने घर पर समय को निकालना है प्रार्थना में। सुबह जब आँखी खुलता है, परमेश्वर आँखी खोलता है, प्रार्थना में जुट जाओ। नौकरी जाने से पहले प्रार्थना करो, अपन व्यक्तिगत जीवन के लिए, परिवार के लिए, संजा के आए के एज अ फैमिली गेट टुगेदर एंड बी डिवोटेड, हैव डिवोशन। कि लास्ट ईयर अगर हम नहीं करा, इस साल हम करेगा। कि जितना लड़कन है, पत्नी है, बुलाओ सबके और बैठ के डिवोशन करो। सेविंग्स घर पे हुए रोज, बहुत जरूरत है चीज। अगर नहीं करेगा तो लड़कन उधर चित्र भीतर और उधर आदमी इधर, सब चीज चित्र भीतर। परमेश्वर आज हम क्या कौन सी है? यूनिटी का परमेश्वर है ना। कौन सी परमेश्वर मांगे? वो मांगे सबके संगे रखने के लिए। सो परमेश्वर अगर हम ममता सेवा करें तब विश्वास योग्यता से सेवा करे की है। और अगर छोटा चीज में अगर हम लोग विश्वास योग्यता से उसकी सेवा करेगा तब परमेश्वर हम लोग के ऊपर सौंप दी बड़ा बड़ा चीज। प्रभु की जय। नौकरी पर आप नौकरी करता है, अगर छोटा सा जो चीज आप कर नहीं पाया, बोस तुम्हें वहां पे सुपरवाइजर नहीं बनाई, तुम्हें टीम लीडर नहीं बनाई। सो वेलकम आज हम के आत्मिक जीवन में अगर आप विश्वास योग्यता से प्रार्थना में समय नहीं बिताएगा, अपन बाइबल नहीं पढ़ेगा, कलीसिया के दरवाजा जब खुलता है आप या कलीसिया में नहीं रहता है तो आप कुछ नहीं कर पाएगा। आप परमेश्वर आपके बढ़ती नहीं दी, आपके जीवन में आप आगे नहीं बढ़ेगा, वही जगह पे रहेगा, बन रहेगा। सो परमेश्वर ये जो नया साल आया है, अगर हम लोग बनता है कि हम लोग के जो मन्नतें हैं आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में आत्मिक तरह से हमें विश्वास योगी बनना बहुत जरूरत है। We have to be faithful in whatever we do। मुझे पता है whatever we do we have to be faithful। छोटे छोटे चीज में हमें विश्वास योग्यता से, ईमानदारी से उसको निभाना बहुत जरूरत है। कौन सी हमें निकालना है अपने जीवन से? जो नेगेटिव थिंग से निकालना है, जो चीज नहीं रहना, जो पाप का चीज, जो अड़ंगा का चीज, जो रुकावट देता हमके जीवन में आर्थिक तरह से, उसको हमें निकालना है। छोटे छोटे से जो चीज है शायद हमारे जीवन में शायद पाप नहीं है, लेकिन ऐसा चीज आ जाता है जैसे कि हम कानापुसी करते हैं ना, गॉसिप करते हैं, वो भी पाप रहता है। और फिर हम लोग चूक जाते हैं, विश्वास योग्यता से अपना जो टाइड्स एंड ऑफरिंग्स को नहीं देते हैं कलीसिया में आकर। अगर हमें सेवा करना है परमेश्वर के तो पूरा करो, पूरा रीति से, है ना, आधा नहीं। प्रभु की जय, प्रभु की जय। सो आज परमेश्वर जो नया साल है हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार से उसकी सेवा करना है। हमारा जो चंदा में अगर आप मानता है अपन लाइफ ब्लेसिंग, कुछ हम एक्सपीरियंस कर लिया। अगर अपना जो चंदा है दशमान से उसको आप अगर फेथफुली परमेश्वर के भंडार में ला के देगा 10वां हिस्सा, आप देखेगा परमेश्वर आपके आशीष दे सब चीज में, आपके आत्मिक तरह से, शारीरिक तरह से, आपके मटेरियल वाइज, और साथ साथ हर एक रकम से, आपके नौकरी पर, आपके फाइनेंसेस में, आपके हर एक चीज में परमेश्वर के जो हाथ है उसके जो आशीष वो रहेगा। अगर आप सोचता है, आप मानता है दरिद्र से निकले, आपके ये जो टाइडिंग है बहुत जरूरत है, उसको करना है।
अगर हम उसको हम करेंगे तो हम देखेंगे हमारे जीवन में परमेश्वर अपना आशीष देगा हर एक रकम से। सिर्फ पैसे से नहीं आशीष देता है, तंदुरुस्ती से देगा। आपके जीवन में फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, परमेश्वर उसको देगा अगर आप ऐसे करोगे। क्योंकि ये जो वचन है आज ये परमेश्वर की ओर से है। मलाकी चैप्टर 3 और वर्स 8 बताता है, Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offering. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, and there may be meat in my house. And prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I will revoke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your veins cast her fruit before the time in the field, said the Lord of hosts. प्रभु की जय कि परमेश्वर का जो आशीष आज कि परमेश्वर यहाँ पे बतावे है फेस्टिंग। अगर हम लोग अपन जो 10 देगा कौन सी भाई, we will not be cursed, उसके मतलब है बीमारी दुख तक उस सब के जीवन में से दूर भागी। और फिर जो शैतान है उसको डांटी परमेश्वर, और फिर परमेश्वर हमें ब्लेस करिए what we have, the life that we have, हमके जो फैमिलीज है, हम लोग के जो भी पोजेशंस, जो भी चीज है, everything will be blessed हमके जीवन में। So आज हमें विश्वास योग्यता से एक कदम को लेना है, if to put it in action। दूसरा जो चीज है, अगर हम लोग इसके अपने जीवन में लागू करेगा तो हम लोग देखेगा कि हम लोग के जो भी मन्नतें हैं, जो मन्नत हम लोग माना है वो पूरा होगा हमके जीवन में। अगर शारीरिक रूप से भी हम लोग शायद बहुत मोटा है, मतलब पतला है, हम लोग के फेथफुल रख पड़ी, जो भी कुछ करेगा खाए पिए में फेथफुल रख पड़ी, है ना। दूसरा चीज है कमिटमेंट इन एक्शन, कि हम लोग के कमिटेड रहना है, जो भी चीज हमें करना है उसमें कमिटेड रहना है। अगर हमें अपने आत्मिक जीवन में आगे निकलना है तो कमिटेड रहना है, अपने जीवन में अपने आप को कमिट करना है कि परमेश्वर के जो कार्य में, हर एक जो कार्य परमेश्वर हम के लिए रखा है यहाँ पे करने के लिए, उसमें कमिटेड रहना है। शारीरिक रूप से मटेरियल वाइज अगर हमके जीवन में कुछ भी करना है, अगर घर बनाना है तो उसमें कमिटेड रहना है, एक एक प्रोसेस इसको करना है तो पूरा होगा। सो वेन कम के आत्मिक जीवन में वी हैव टू बी कमिटेड। बुक ऑफ कोरिंथियंस 1 Corinthians 15 और 58 कहता है, therefore my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding to the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord। प्रभु की जय कि हे भाइयों और बहनों, परमेश्वर में हम स्थिर रहे। प्रभु की जय, स्थिर रहे, हिलने वाला नहीं, डगमगाने वाला नहीं, उसके विश्वास से स्थिर रहे, उस पर हम भरोसा करें, उसके वचन पर हम भरोसा करें, और हर एक समय उसके कार्य में तेज रहे। प्रभु की जय, उसका जो कार्य है उस पर हम बने रहे, अबाउंडिंग, कि हम लोग करने वाला रहे, और फिर हम लोग जो भी कुछ करते हैं वो परमेश्वर के लिए वो व्यर्थ नहीं रहता है। प्रभु की जय, इट्स नॉट इन वेन, कि जो भी कुछ हम लोग करेगा वो व्यर्थ पे नहीं जाएगा, लेकिन हर वक्त परमेश्वर के लिए रहेगा। हमारे जीवन में वो चाहत रहना बहुत जरूरत है। वी हैव टू हैव अ पैशन
to serve God through a local church. Individually उसको सेवा करना है. वो चाहत रहना बहुत जरूरत है. चाहत नहीं रहेगा नहीं कुछ कर पाएगा. पेशेंट नहीं रहेगा नहीं कर पाएगा. चाहत रहना, committed से मतलब willingness to do things in God's kingdom with expecting nothing in return. कि हम लोग के ये जो दिल है विलिंग रहना है हर एक चीज परमेश्वर के राज के लिए करने के लिए. A willing heart, available, eager to serve at any time called. प्रभु की जय. Available. ढेर जन मांगे committed है लेकिन available नहीं है. सो हम नहीं कुछ कर पाएंगे. ये बहुत जरूरत है कि हमें available रहना है. अगर कुछ भी commitment लिया है तो कोई भी चीज आपके जीवन में आप जो बनाया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या अवेलेबल रहना है, विलनेस रहना है करने के लिए, पैशन अपने दिल में रखना है कि उसको हम हासिल करेगा. और जो आखिरी ये बात है वो है कि आज हमें डिसिप्लिन रहना है अपने जीवन में आत्मिक तरह से. शरीर तरह से डिसिप्लिन नहीं रहेगा, मार रास्ता में जाएगा मार के पत्थर फोड़ देगा कोई के गिलास, पुलिस लेकर बंद कर दी सेल में. डिसिप्लिन नहीं है. तुम चिल्लाएगा रास्ता पे ले पुलिस बंद कर दी, है ना. डिसिप्लिन नहीं है. सो आत्मिक तरह से भी हमके जीवन में हमें डिसिप्लिन रहना है. और ये जो डिसिप्लिन कैसे आता है, जब हम लोग डेली अपने जीवन में स्पेंड करेगा टाइम प्रार्थना में. डेली जब समय मिला तब नहीं, डेली हमके जीवन में मांगो प्रार्थना का जो पहला जो स्थान है दो, बाइबल पढ़ने का, जो विटनेसिंग करने का, और साथ साथ सेल्फ कंट्रोल. बुक ऑफ टाइटस 1:8, टाइटस 1:8, बी hospitable, a lover of what is good, sober minded, just, holy, self controlled. प्रभु की जय. कि आज हमें सेवा का अगर कार्य है तो उसमें हमें बढ़ना है आगे. एक जो सेवन रहता है उसकी नाई बनना है, और जो सही है उसको करना है. अपने आप को काबू में रखना है. होली एंड डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल. उसके बाद में होली एंड डिसिप्लिन है नहीं है. उसके बाद में होली एंड डिसिप्लिन, टाइटस 1:8 बताता है. सो आज हमें डिसिप्लिन रहना है अपन जौन आत्मिक तरह से बढ़ने के लिए, कि रोज हम प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, और रोज हम विटनेस करें. ये जो मन्नत है बना ले कि इस साल मैं एक जो हमारा परिवार है, शायद वो अविश्वासी है, शायद प्रभु को नहीं जानता है, उनके जीवन में बहुत समस्या है, मैं उसको जाकर और प्रभु के विषय में बताऊंगा. राइट. यहाँ पे एक इतना जन है, एक फैमिली के आप चूज करो अपन फैमिली में, और बोलो कि ये तो हमारा नहीं बाके, उसके हम जाएगा, उसके बताएगा प्रभु यीशु मसीह के विषय में, टाइम स्पेंड करेगा, प्रार्थना में उनके लिए प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना सभा करेंगे घरे, और उनके उत्साहित करेगा कि साल के आखिरी में हम लोग सकता है उनको कलीसिया में लेकर आए, एक तो प्रभु के पास लेकर आए. एक जो मन्नत है मैं आपको देता हूं कि आप भी लिस्ट पे इसको जोड़ लो, कि एक फैमिली के, ये तो एक इंडिविजुअल के, एज ए फैमिली, हम लोग यहाँ पे एज ए फैमिली है. सो हम चाहता है कि एक फैमिली के आप रीच आउट करो थ्रू आउट द ईयर, खाली एक फैमिली के रीच आउट करो, और ये मान लो कि एंड ऑफ द ईयर आप जो चीज कदम खड़ा करने के लिए वो पूरा आप कर पाओगे. Oriented towards the kingdom of God, put self aside and stand up to be a disciple of Christ. प्रभु की जय. कि हम लोग के वो चाहत रहना बहुत जरूरत है प्रभु के राज खातिर. Proverbs 10:17 कहता है, Book of Proverbs 10:17 कहता है,
Whoever heeds discipline shows the way of life, but whoever ignores correction leads others astray. कि आज हमें अपने जीवन में वो डिसिप्लिन को लेकर आना है कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास योग्यता से आपको सेवा करूंगा, मैं कमिटेड रहूंगा, जो भी कुछ करूंगा, और मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मन्नतें मैंने बनाया इस साल, उसको मैं इस साल के अंत तक अकम्प्लिश करूंगा। प्रभु की जय। और जो भी कुछ हमारे जीवन में जो नेगेटिव चीज था, जो हैबिट्स था, उसको मैं छोड़ दूंगा। हमारा जो विल पावर है, परमेश्वर उसको और भी मजबूत करेगा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कदम लेने के लिए। और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में रहेगा, परमेश्वर हमें और भी ताकत देगा। हमें उसके जो पवित्र आत्मा है हमें आगे ढकेलेगा करने के लिए, उसका जो कार्य है। सो आज ये जो वचन मैं आपके सन्मुख छोड़ना चाहता हूँ कि जो भी आप रेजोल्यूशन बनाया है अपने जीवन में, जो मन्नत बनाया है, कि ये जो 3 चीज आप अगर अपने जीवन में उसको करोगे, कि विश्वास योग्यता अपने जीवन में रखोगे, आप कमिटेड रहेगा, आप डिसिप्लिन रहेगा, उसमें करने के लिए आप उसको जरूर हासिल करेगा। प्रभु की जय। इसी में हम प्रार्थना करें। हालेलुया। Blessed be your name, Jesus. महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में आते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तू आज विश्वास योगी परमेश्वर है। तू हमें हर वक्त मदद करता है, सहायता को देता है, हमें आगे को बढ़ाता है। आज हमें जीवित रखा कि आज हम चल फिर सकते हैं, अपने हाथ उठाकर, अपने मुंह खोलकर प्रभु तेरी जयकार, तेरी बढ़ाई, तेरी प्रशंसा, तुझे वर्शिप कर सकते हैं प्रभु। हे पिता, आज हम खास कर विनती करते हैं हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जो आज यहाँ पे मौजूद है। धन्यवाद उनके जीवन के लिए कि प्रभु तूने उनको आज यहाँ पे लेकर आया। और आज जैसे ये दूसरा हफ्ता है इस साल का, हमारा जो भरोसा है प्रभु पूरी रीति से तुझ पर है। और प्रभु आज हम चाहते हैं कि तू आ और हमारा जो हाथ उसको थाम ले, हमारे जीवन को प्रभु तू पकड़ ले, तू थाम ले प्रभु, और हमें चला प्रभु कि ये साल जो भी मन्नतें, जो भी चीज हम हासिल करना चाहते हैं तेरे नाम के द्वारा वो पूरा होगा प्रभु। और आज हम विनती करते हैं कि हमारे जीवन में किसी तरह के जो अविश्वास, ये तो नेगेटिव जो थॉट्स है प्रभु, वो ना रहे, लेकिन हर वक्त परमेश्वर तेरा जो लिए पॉजिटिव जो थॉट्स है, तेरे लिए प्रभु जो भरोसा हम तुझ पर करेंगे, और हर एक चीज को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपेंगे। हे पिता, अगर किसी किस्म की रुकावट है, अड़ंगा है हमारे जीवन में, आज हम विनती करते हैं, हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से, अगर रोग है, कष्ट है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, शैतान के प्रकोप है, अगर हमारे जीवन में शैतान के अगर किसी तरह के दबाव है, आज हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु तुझको छुटकारा को दे दे, that you release everything, कि जितने भी ये जो चीज है प्रभु तुझको निकाल दे हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे जो कम्युनिटी है, हर एक जगह पर प्रभु, कि तेरा जो पवित्र आत्मा है आज उससे प्रभु तू हमें आज छेक ले, अपने पवित्र लहू जो तू भाया प्रभु उसे भरपूर कर दे, पवित्र आत्मा से भरपूर कर दे, कि तेरा वचन, तेरा जो शक्ति इसको लेकर हम आगे को बढ़ेंगे,
और तुझे भली भांति एक अच्छा होनहार जो बिलीवर है बनकर प्रभु तुझे सेवा करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम अनुग्रह तेरे आशीष के लिए प्रभु। और आज हम लौटार कर हर एक महिमा हर एक प्रशंसा तुझे देते हैं प्रभु, क्योंकि तू उसका योग है। तू राजा का राजा है, प्रभु का प्रभु है, तू फिर से आने वाला परमेश्वर है। आज हम धन्यवाद देते हैं। आज इस प्रार्थना को हम चाहते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हम सब बोले आमीन आमीन। तेरी इच्छा हालेलुया। किन्हें खड़े जाए, सब खड़े जाए। पूरी हो अपने जाए, वचन को सुनाए, सुंदर तरह से आए। हाथों में थे हमें कुछ करना है उसके बारे में। जीवन हालेलुया। है ये, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टाइम नहीं देखना। मैं मिट्टी सबको मैं आगे यहाँ बुलाता हूँ, सब आए। आज आप यहाँ जाने से पहले आपको माफी मांगना है परमेश्वर से मुझको कि लास्ट ईयर आप थोड़ा पीछे हट गए, या कुछ करना है, कुछ नया वाचा बांधना है। आज यहाँ सब चीज सॉर्ट आउट करके आप जाएं। बहुत देर नहीं लगेगा, लेकिन आपको आना, हिम्मत आपको चाहिए। जिसके पास हिम्मत है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करेगा, आप वही लोग आप आगे आकर यह सच्चा दिल से परमेश्वर से आप बात कर पाएंगे। तो हिम्मत लेकर कि प्रभु इस साल मैं कुछ करना चाहता हूँ, आगे आए। बहुत समय नहीं लूँगा, आप हफ्ता भर नहीं आए यहाँ पर, कोई बात नहीं। आप कई चीज़ मिस कर दिए, लेकिन आज से आप वचन को सुना है, एक कमिटमेंट को बना ले, सिर्फ आप और परमेश्वर। हालेलुया। तेरी इच्छा Yes, Lord. तेरी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में। पूरी हो जाए, Thank you, Lord. हाथों में तेरे ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको बना, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। अपना ना कहा, लेकिन प्रभु लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को तेरे क्रूस को हालेलुया ले लेता हूँ, प्रार्थना पूर्वक तेरी तेरी इच्छा प्रभु पूरी हो जाए हमारे जीवन में। पूरी हो जाए, मैं तेरे हाथों में प्रभु,
हाथों में तेरे मेरा जीवन है, जीवन है ये। मैं एक मिट्टी हूँ प्रभु, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, तू है कुम्हार, प्रभु मुझको बना, मुझको उठा, मुझको उठा। जो तू चाहते प्रभु तू मुझको बना। मुझको बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी। मुझको क्षमा कर दे, मेरे ही मन को साफ कर दे पवित्र आत्मा के द्वारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, स्पीक टू योर पीपल। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. ने अभिषेकता उंडेले प्रभु, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अग्नि। ओ हालेलुया, भर दे प्रभु, भर दे, भर दे और सामर्थ दे प्रभु कि हम तेरी इच्छा चले, कि हम तेरी इच्छा को पूरी करें। हमें वो सामर्थ दे प्रभु कि हम तेरे वचन में खड़ा रहे, कि हम दुनियादारी से हट जाए। हमें सामर्थ दे प्रभु कि हम तेरे राज की सेवा में लग जाए और भी सेवा करें प्रभु। हालेलुया। हमें सामर्थ दे प्रभु कि हम ज्योति चमकाएं लोगों को। अंधकार में, इस देश में कई लोग अंधकार में प्रभु सामर्थ से भर दे कि हम एक ज्योति समान इस देश में रह पाए। ओह थैंक यू जीसस। प्रभु तू हमारे प्रार्थना को सुना है, तू हमारे हृदय को देखा है, तू हमारे अरमानों को देखा है पिता। तूने कहा कि जब हम तेरे धार्मिकता को पहले खोजी करेंगे और तेरे पीछे हो लेंगे पिता, बाकी सब चीज आप हमारे संभाल कर रखेगा। हमें मदद कर पिता कि हम तेरा धार्मिकता और तेरे चेहरा को खोजी करें इस साल, तेरे और करीब आए और तेरे ही लिए अपने तन मन धन से आपकी सेवा करेंगे। धन्यवाद पिता, हर एक जन जो यहाँ पर है सब पर तेरा आशीष, तेरा अभिषेकता, तेरा अनुग्रह का कृपा, आपका उपकार हर एक जन पर है, उनके परिवार पर, उनके नौकरी पर, उनके पढ़ाई पर, हर एक चीज़ पर पिता तेरा ही हाथ रहे कि लोग जानेंगे कि तू एक सच्चा जीवित परमेश्वर इनके जीवन में आप राज करता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपके महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति हर वक्त हर हमेशा के लिए होते रहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। क्यों इसकी प्रशंसा है, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद के अपने आवाज उठाकर। ओह वी थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। भुलाना नहीं, जो कुछ आपने प्रभु से मांगा है, जो कुछ आप बात किया उससे पूरा करना। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं पादरी सुरेश के लिए एक जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दे दे, समय लेकर आया और उसको लास्ट मिनट बताया गया कि आ जाना और वो आ गया। सो गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड
गॉड कंटिन्यू टू यूज़ यू, आपको यूज़ करते रहे। कलाम्बो में भारी भारी कार्य करता है। कभी कभी मैं ऐसे लगे कि हम जाए कलाम्बो चर्च ज्वाइन कर लिए। इतना एक्साइटमेंट, इतना जोश से वो कार्य करता है वहाँ पर, और नए नए लोग आते रहता है वहाँ पर। मैं झूठ नहीं बोलता, उससे पूछ लेना। जब देखो कोई नवा फैमिली है, कोई नवा पीपल है, वहाँ ज्वाइन करे कलीसिया। एक थ्राइविंग चर्च है, जो कलीसिया में लोग जुड़ाते रहता है, ऐड होते रहता है, वो थ्राइविंग चर्च बोला जाए इसको, जिसमें पवित्र आत्मा कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं चल लेना वहाँ पर, आपके काम यहाँ मेंबर्स लेकर आओ, लोगों को बचा कर यीशु मसीह के बारे में बतला कर लेकर आओ, और वे अपने जीवन को यीशु मसीह को देगा। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। खुश है आपको देखकर। एक दूसरे के लिए ताली बजा दें। आप आए हैं, गॉड ब्लेस यू। और एक विस्ता है हमारे साथ में, भाई जेम्स कुमार पीछे बैठा है वहाँ, भाई वेव कर दो। ANZ का कितनी ताली बजा कर इसको स्वागत कर दे। और उसका बेटी है नीचे, खुशी, संडे स्कूल में। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गुड टू सी यू। और कोई पहली बार आए आज, स्वागत कर दिया आज आपको? नहीं, राहुल बैठा है वहाँ। राहुल उसके ताली बजा के स्वागत कर तुम बाती से। गुड टू सी यू। छोटा से रहा है और बड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, सूचना हाल ही से दे दूँ। दूसरा सभा हमारे 11 बजे अंग्रेज़ी सभा है, और आपको निमंत्रण है उसमें भाग लेने के लिए। ज़रूर रुक कर इसमें भाग लें। और फिर हफ्ता में और कोई सभा नहीं है, अभी शुरू नहीं हुआ है। आज जैसे सब तैयार होगा तो हम आपको और बतला देंगे, लेकिन इस हफ्ता कुछ सभा नहीं रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त बोले ना, रिक्वेस्ट आप लोग से, एक प्रार्थना है आप लोग से कि इस हफ्ता आप प्रार्थना करें कलीसिया के लिए। हमारे कलीसिया किनो असेंबली, हमारे डोटा चर्चेस हैं, हमें जो कलीसिया का पादरी लोग हैं, और इस अभी जैसे हम तैयारी करते हैं, जो IGM आता है, इलेक्शंस होगा और अपॉइंटमेंट्स होगा। हम चाहते हैं जो कार्य करने वाला लोग माइग्रेट हो गए काफ़ी, वो कम लोग बचा है जो काम करने वाला है। यीशु मसीह ने कहा कि हमें प्रार्थना करना है प्रभु से कि वो मजदूर को भेजे, जो वर्कर्स है ना। हम जितना कंपनीज में जाता बात करता है, प्रॉब्लम है, बोले स्टाफ लोन प्रॉब्लम है, मंडे के नहीं आवे, जब देखो बीमार रहे, जब देखो कंप्लेंट रहे, कभी मरगी रहे, कभी ही रहे, प्रॉब्लम वो रहे। बॉस लोग थक गए स्टाफ लोग से, तब कुछ ही करें, बांग्लादेश से लेके आवे। वो फैक्ट बात है, आप लोगों ने देखेगा। सिंपल काम, क्लीनिंग करेला काम, केबल घींचेला काम, सिंपल काम। बूचा अरे सुपरमार्केट में गोश्त काटे, कौन काटे? सब बांग्लादेशी, इंडिया से, कहाँ सही से, राइट बात की नहीं? मजदूर लोग नहीं है। सेम प्रॉब्लम कलीसिया में हो गया, मजदूर नहीं। परमेश्वर के राज में सेवा करने ला कम लोग हो गया। अभी पादरी के ऊपर बोझा है कि कैसे कमिटीज बनाओ, कौन डिपार्टमेंट के हेड करी, कमिटी में कौन रही, कौन लीडर्स रही, एरिया मिनिस्ट्री में कौन कार्य करी, यूथ में कौन कार्य करी। वो मुश्किल काम है। पहले इतना ढेर से नहीं रहता रहा कि अगर कोई नाम मिस कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाता रहा। अब नाम ही नहीं मिले हमके, पीपल तैयार नहीं है कार्य करने के लिए, या शुरू करेंगे 2-3 महीना बाद ठंडा हो जाएगा। ये एक फैक्ट है, कंप्लेन नहीं करता, ये फैक्ट है। हमारे कलीसिया में अफसोस के बाद ऐसा प्रॉब्लम होने लगा है। आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मजदूर भेजो। फिर एक और प्रार्थना करना है, प्रभु मैं तैयार हूँ कुछ करने के लिए। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस हफ्ता आप समय बिताकर कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, पादरियों के लिए, वर्कर्स के लिए, मजदूर। प्रभु तू तैयार कर, लोगों को उठा कि वे आपके राज में कार्य करें। सिर्फ मेंबर नहीं बने, सिर्फ
आकर बैठ कर सभा में भाग लेकर चल नहीं दे। बहुत ढेर चीज़ है करने के लिए उसके राज्य में। आपको तैयार होना है, आपको अपना कदम बढ़ाना है, आपको प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको हिम्मत बनना है, हिम्मत लेना है। क्रूस उठाना परमेश्वर का, यीशु मसीह का इजी काम नहीं है, कठिन काम है। अगर आपके पास हिम्मत है आप करेगा। आप अगर प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको कठिनाइयाँ और क्या कहते हैं उसको, त्यागना है, सेक्रीफाइस करना है। अपना जो सुविधा है, जो चीज़ हमारे लिए कंफर्टेबल है, उसको किनारे करना है, अगर हम परमेश्वर के सच्चा दिल से सेवा करना चाहते हैं। ओके, आप समझा हमको चीज कोशिश करना। बोले प्लीज़ आज से आप प्रार्थना शुरू करना कलीसिया के लिए, मेम्बरानों के लिए, और प्रार्थना करना है कि और नए लोग हमारे कलीसिया में जुड़े जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको प्रभु प्राण बचाए और वे कलीसिया में आए। ओके, ख्याल करना, भुलाना नहीं, ये चीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट किया है। और राइट, हम जो हमारे कलीसिया का जो एनुअल जनरल मीटिंग उसके करीब आते हैं। 1 फरवरी को एनुअल जनरल मीटिंग है। सब तैयारी होता है इसके लिए, प्रार्थना करते रहे उसके लिए भी। और एक हफ्ता पहले हम जो कोशिश करते हैं कि जो एनुअल रिपोर्ट है तैयार कर कर जो हमारे कलीसिया के मेंबर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देने के लिए, कि मैं आप पढ़कर उसको जो AGM है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रार्थना करते रहे, तैयारी करते रहे। और इसके अलावा जो हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड का बाइबल कॉलेज है, साउथ पैसिफिक बाइबल कॉलेज वाइनंदोई में, उनका एक्सटेंशन क्लासेस रहता है, ऑनलाइन क्लासेस। ये है आफ्टर आवर्स, फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम या आफ्टर आवर्स इनका क्लासेस रहता है। और एक यूनिट 30 आवर्स प्रोग्राम है। जो आप जैसे अगर यूनिवर्सिटी जाएंगे, FNU जाएंगे, USP, तो एक यूनिट आपको अब रफली 30 आवर्स कवर करना है। तो जो साउथ पैसिफिक बाइबल कॉलेज है एक यूनिवर्सिटी है, सॉर्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और यूनिवर्सिटी लेवल का जो करिकुलम है, जो पढ़ाई है, शिक्षा है। तो इनफैक्ट जो एक्सटेंशन क्लास बहुत ज़माना से होता है, लेकिन कोविड के समय से वे शिफ्ट कर दिए हैं ऑनलाइन। सो इजी हो गया है जो काम करता है रात को क्लासेस लेना। लेकिन इसके लिए भी आपको सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि जो 30 आवर्स है आपको 10 रोज में 3 आवर्स एवरी नाइट कवर करना है, राइट। सो उनका क्लासेस 5:30 से 8:30 फॉर 10 डेज, जो 2 हफ्ता लगता है, मंडे टू फ्राइडे। ओके, सो और उसका कोर्स फी है $130। इस साल हम ये निर्णय किया कि लोगों को एनकरेज करेंगे कि इस जो कोर्सेज है इसमें भाग लें। इस जो ऑनलाइन कोर्सेज, एक्सटेंशन कोर्सेज। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, ख्याल करना 3 आवर्स एवरी नाइट फॉर 2 वीक्स इजी काम नहीं है, बट आपको जिस दिन मैंने कहा सेक्रीफाइस करना है। और ये जो शिक्षा मिलता है आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के ग्रोथ में बहुत हेल्प होता है। आपके मिनिस्ट्री में अगर आप यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा इसमें। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे मैसेज कर देना या भाई एडविन को, तो हम ट्राई करेंगे जब ऑनलाइन क्लासेस जिसे और इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कब शुरू होगा, तो आपको पहले से एडवाइस कर देंगे और आपको रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे। तो इसके लिए अगर आप जानकारी चाहते तो ज़रूर आकर पूछ ले। प्रेज द लॉर्ड। ये सूचना था। और एक और खास चमकीला कार्ड यहाँ पर रखा है। स्पेशल इनविटेशन है फ्रॉम
चेनीता अंकल हैरी यहाँ बैठा है, उनके ओर से निमंत्रण है। जोहिनील ना, हीर का प्रोनाउंस है कि, और मेलिसा, दोनों खड़े जा। मेलिसा उनका विवाह है। क्यों नहीं ताली बजाकर कॉन्ग्रेचुलेट। अभी शादी नहीं हुआ है, एंगेजमेंट हो गया है। February 15 और यहाँ पर शादी रहेगा। बहुत दिन बाद यहाँ पर हमारे कलीसिया में हम ही लोग का शादी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। सो 15 फरवरी सबको निमंत्रण है। प्रॉब्ली बोर्ड में हम इला पेश कर देंगे। तो अगर आपको आना है प्लीज़, रिसेप्शन रहेगा विनयार्ड पैलेस में। तो अपना रिजर्वेशन नाम दे देना कि आप लोग रहेगा वहाँ पर। सो आपके लिए निमंत्रण है परिवार की ओर से, राइट? ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड, कांग्रेचुलेशंस। और अगर ऑब्वियसली शादी जब रहता है घर में तो ढेर कार्य रहता है, काम रहता है, तो उनको मदद करना, जैसे सहायता उनके सपोर्ट कर देना, और जो कुछ कार्य रहा उनको मदद कर, उन लोग से पूछ लेना कि क्या करना है, क्या ज़रूरी है। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू। भाई जोनियल ये छोटा से यही पैदा हुआ, बड़ा हो गया बहुत। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सब खड़े जाए। क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स नरेरे मकोई नसोरी की ओर से रहेगा। सब खड़े जाए, अपने चंदा दशमांश हाथ में ले ले। सभा के अंत में हम जिसे आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो स्पिरिचुअल जो ये हफ्ता हमारे प्रार्थना सभा था, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा कई लोग पाए, और ये एक सुहाना समय था। और अफसोस कि बहुत जने नहीं आया यहाँ से। आप लोग, हम ऑनेस्टली बताते, आप लोग नहीं जान पाए क्या आप वो मिस किया। आप लोग जिंदगी भर रिग्रेट करें कि आप लोग इस हफ्ता आया नहीं। सो टू बैड, आप लोग नहीं आया। लेकिन पवित्र आत्मा अभी भी आपको छूना चाहता है, बपतिस्मा देना चाहता है। अपने हृदय को खोले इसकी ओर, और वो आश्चर्य कर्म करेगा आपके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। भाई जोशुआ कैन प्रे कर। हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, हम यीशु के संतान हैं। बतलाएंगे दुनिया को हम प्रभु यीशु ख्रिस्त महान। हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, हम यीशु के संतान हैं। बतलाएंगे दुनिया को हम प्रभु यीशु ख्रिस्त महान। यीशु हमारे साथ में, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में हमें सामर्थ्य से भरता है, ताकत देता है, बुद्धि ज्ञान देता है। आमीन, आमीन। आँख बंद कर ले, आखिरी प्रार्थना कर ले। तो परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके उपकार के लिए, धन्यवाद सभा के लिए, धन्यवाद हर एक लोग जो आए और जो वचन आए। पिता हमें मदद कर कि हम उस वचन पर चले, अपने जीवन उस पर लागू करें, और अपने जीवन को प्रभु
एक ऐसा जीवन व्यतीत करें कि आपका ही महिमा हो हमारे जीवन से। धन्यवाद हर एक लोग यहाँ पर है जो सुनते हैं ऑनलाइन, और भाई पादरी सुरेश के लिए भी धन्यवाद देते हैं, उसके जीवन के लिए, उसके परिवार। प्रभु तेरा आवश्यकता और आशीष उसके जीवन और उसके परिवार पर, हर एक जन पर पिता आपका पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ मिले, जहाँ जहाँ भी हम जाए तेरा ही स्तुति और प्रशंसा होते रहे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, सबसे मिलते हुए जाए और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।